जय हिंद दोस्तों, मैथ्स निचोड़ क्लास में आपका स्वागत है। तो आज जो है कुछ एवरेज का इंट्रोडक्शन क्लास छूट गया था, मतलब जो है ना पार्ट 1 जो है आप देख लीजिएगा। उसमें जो है ना कुछ और चीज़ जो है छूटा हुआ था, तो कुछ और थ्योरी है तो उसको भी कंप्लीट करा देते हैं। फिर उसके बाद जो है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करेंगे, बैंकिंग हो या एसएससी सीजीएल हो। ओके, तो देखिए क्वेश्चन कहता है सात क्रमागत सम संख्याओं का औसत 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 है। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 है। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए 7 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है? 20 है। तो वो 7 क्रमागत सम संख्या मालूम नहीं ना है, तो देखिए 7 क्रमागत सम संख्या लिख देते हैं, ABCDEFG हो गया। ठीक है, तो 7 क्रमागत सम संख्या जो है आपका क्या हो गया? G तक हो गया। और औसत का मतलब क्या होता है? पर बॉडी होता है। औसत का मतलब क्या होता है? पर बॉडी, है ना। तो पर बॉडी जो है, तो आपको जो है पर बॉडी कितना हो गया? 20 हो गया, है ना। और औसत जो है क्या होता है? जब जो है ना लगातार संख्या होता है और उस लगातार संख्या में दो पदों के बीच का अंतर अगर जो है समान हो, दो पदों के बीच का अंतर क्या हो? हर जगह पर समान होता है, तो उसका एवरेज क्या हो जाता है? मिडिल टर्म हो जाता है, मिडिल वाला, है ना। तो यहाँ मिडिल टर्म कितना हो गया? D, और D का मान कितना दे रहा? 20 दे रहा, है ना, 20 दे रहा। और हमको जो है ना 7 को लगातार जो है ना क्रमागत सम संख्या निकालना। तो देखिए इसका मतलब यहाँ पर 18 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? 16 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? 14 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? 22 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? 24 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? 26 हो गया, है ना। तो यहाँ पर बोलता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी तो ये हो गया, और सबसे बड़ी कौन हो गया? ये हो गया। अब इन दोनों के बीच का अंतर जो है कितना हो गया? इन दोनों के बीच का अंतर जो है आपका 12 का हो गया। यही हो गया आपका आंसर। अब जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, यानी कि एवरेज जो है क्या है? 20 है। तो पहले से शुरुआत का, यानी कि आरंभ से चौथी संख्या ज्ञात करें। आरंभ से चौथी संख्या ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए 8 क्रमागत विषम संख्या मालूम नहीं है, तो ABCDEFGH ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है? पर बॉडी होता है। और क्रमागत संख्याओं में, है ना, दो पदों के बीच का अंतर अगर समान होता है तो उसका एवरेज जो होता है क्या होता है? मिडिल होता है। तो क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब यही होता है कि दो श्रेणी यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। दो संख्याओं के बीच का अंतर अगर समान होता है तो उसका एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है। तो इसका एवरेज क्या होगा? मिडिल टर्म क्या हो गया? D + E, है ना, बटा में कितना हो गया? 2। कितना है? एवरेज 20 है, तो कितना हो जाएगा? D + E बराबर में 20 दूना 40 हो गया। अब सोच लीजिए कि D और E, है ना, क्या है? दोनों को जोड़कर 40 आता है और विषम संख्या। तो हम क्या क्या लेंगे ताकि जो लगातार जो है ना विषम संख्या बन जाए? तो देखिए अगर E के जगह पर हम ले लेते हैं कितना?
ई के जगह पर ले लेते हैं 23, 23 ले लेते हैं। और डी के जगह पर हम कितना ले लेते हैं, डी के जगह पर अगर हम ले लेते हैं कितना 17, 23 17 कितना हो गया 40 हो गया, है ना। 23 और 17 40 हो गया। या आप जो है ना और भी जो है दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर 21 ले लेते हैं और यहाँ पर 19 ले लेते हैं। 21 19 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब जो है देखिए उससे जस्ट पहले वाला कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, उससे जस्ट पहले वाला कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना आपका 13 हो जाएगा। इसके बाद वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पर 23 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, है ना। तो बोलता है शुरुआती से चौथी संख्या निकाले, तो शुरुआती का जो है ना चौथी संख्या कितना हो गया 19 हो गया। यही तो मेरा जो है आंसर हो गया। तो इस टाइप के जो है ना प्रश्न को हम लोग ऐसे शॉर्ट ट्रिक के साथ में सॉल्व करते हैं। एवरेज के प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग जो है ना सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। जय हिंद दोस्तों, मैथ्स नेचुरल क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एवरेज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। आरबीआई 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में 2019 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में 2019 में पूछा गया था। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ जो है ऑप्शन देखते ही कैसे उसको टिक मार देंगे और वो जो है सही हो जाएगा। देखिए एक श्रृंखला में 10 परीक्षणों का औसत कितना है 64 है। तो देखिए औसत का मतलब ही होता है क्या पर बॉडी, है ना। पर बॉडी कितना है 64 है और यहाँ पर कितना है 10 को, तो 10 से 64 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 640 हो गया। यानी 10 परीक्षणों का औसत जो है 64 है तो 10 का जो है कितना हो गया टोटल 640 हो गया। अब देखिए यदि पहले 5 परीक्षणों का औसत कितना है 45, तो 5 परीक्षणों का औसत जो है 45 यानी कि पर बॉडी 45 है तो 5 का कितना हो जाएगा 50 25 5 का 20 2 22 हो जाएगा। ओके। अब उसके बाद जो है बोलता है अंतिम 3 परीक्षणों का औसत कितना है 71 है। तो अंतिम 3 परीक्षणों का औसत जो है 71 है तो 3 से जो है 71 में गुना कर देंगे तो 3 का 30 7 का 21 हो गया। अब उसके बाद जो है देखिए बोलता है तो शेष 2 परीक्षणों का औसत ज्ञात करें। शेष 2 परीक्षणों का औसत हमको ज्ञात करना है। तो देखिए 10 में से यहाँ जो है 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 2 ही ना बचेगा। ये जो है 10 परीक्षणों का टोटल जो है संख्या है, ये जो है ना 5 का है, ये 3 का है ना। तो 10 में से ये जो है ना 5 3 8 को घटा दिए तो 2 को क्या बचेगा, यानी 2 परीक्षणों का औसत हमको निकालना है। तो कितना हो जाएगा 640 में से, है ना, ये आपका कितना हो गया 5 3 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, 2 2 4 हो गया। तो 640 में से 438 को घटाइए कितना हो जाएगा 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, 3 में से 3 गया तो 0 हो गया, 6 में से 4 गया तो 2 हो गया, बटा में 2 भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 101, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी के 7 बच्चे थे। जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी तब 6 वर्ष की आयु के एक बच्चे की मृत्यु हो गई। शेष 6 बच्चों की औसत आयु हमको ज्ञात करना। शेष 6 बच्चों का औसत आयु मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको सॉल्व करना है। देखिए एक आदमी के 7 बच्चे थे। ओके, जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, है ना, यानी कि औसत आयु यानी कि पर बॉडी 12 वर्ष, है ना। तो कितना बच्चा है 7 को, तो 12 7 84 हो गया। ओके, फिर उसके बाद यह बोलता है तब 6 वर्ष की आयु के एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। 6 वर्ष की आयु के एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें से 6 घटा देंगे। तो जब 6 घटा देंगे तो 7 बच्चों में से एक बच्चा जो है मर गया ना, 6 वर्ष की जो है आयु के बच्चा जो है मर गया। तो कितना बच्चा बचा, है ना, 6 को बचा। तो 6 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ जो है आपका 78 हो गया, बटा में 6 हो गया, तो 13 6 78 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है एक परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 45 है। तो पहले 10 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 55 है और अंतिम 11 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है 40 है। तो 11वें छात्र द्वारा प्राप्त अंक हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ बोलता है कि 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 45 है, यानी कि पर बॉडी 45। तो 22 से, है ना, 45 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45 दूना 90 9, 45 दूना 90 9 99 हो गया। अब उसके बाद जो है देखिए
पहले 10 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 55 है, यानी पर बॉडी जो है ना 55 है, तो 10 से इसमें गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है बोलता है अंतिम 11 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है 40, यानी कि पर बॉडी 40, तो 11 से उसमें गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा, 440। अब जो है देखिए 10 छात्र, यहाँ शुरू में बोल रहा था 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत जो है ना 45 था, ठीक है 22। अब जो है ना 22 के बाद जो है क्या होता है, पहले 10 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 55, 10 हो गया, फिर यहाँ पर 11 हो गया, तो 10 11 कितना हो गया 21 हो गया, है ना। तो यहाँ पर बोलता है कि 11वें छात्र द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करना है, तो यानी कि 22 में से 21 घट जाएगा, तो आपका जो है ना एगो जो है बचेगा, वही जो है आपका 11वां छात्र होगा, उसी का जो है ना प्राप्त अंक ज्ञात होगा। तो देखिए इसमें से जो है इन दोनों को जोड़कर घटा देते हैं, तो देखिए ये 22 हो गया और यहाँ पर 21 हो गया, तो 990 में से 990 घटा देंगे, ये भी तो 990 ही होगा ना, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी कि 11वें छात्र द्वारा प्राप्त अंक क्या हो गया 0 हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो खूब ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी जो है इस वीडियो को, है ना, ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर कर दीजिए, ताकि जो है आप लोग को जो है ना ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के साथ में कैसे सोल्व किया जाता है ये मालूम चल सके।